हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करेंगे फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की। बाकी के हमने प्रेजेंट और पास्ट के सभी कैटेगरी हमने पढ़ ली थी पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल में विजिट कर सकते हैं या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, फ्यूचर मतलब होता है जो काम होने वाला है, यानी जो काम हमारा, जो समय हमारा वो आने वाला है, उस काल को, उस समय को बोलते हैं फ्यूचर। इनडेफिनिट टेंस उसे कहते हैं जो समय हो वह निश्चित ना हो। ठीक है, जब समय निश्चित नहीं होता है उसको कहते हैं इनडेफिनिट। और टेंस हमारा यानी काल यानी समय। ठीक है, तो पूरा हो जाएगा हमारा जो समय अनिश्चित हो फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर में जो समय अनिश्चित हो उसी को कहते हैं हम फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में किस तरीके के वर्ड आएंगे। ठीक है, लास्ट में जब हम हिंदी में वाक्य कहेंगे तो लास्ट में जो अंत में जो साउंड निकलेगा वह गा, गे और गी का साउंड निकलेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगी, गी का साउंड आ रहा है। उसी तरह वे खेलेंगे। ठीक है, वे खेलेंगे। उसी तरह राम बाजार जाएगा। ठीक है, राम बाजार जाएगा, गा, गे, घी का साउंड इनके लास्ट में निकलता है। ठीक है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान सकते हो कि ये फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें मेन वर्ब जो है वह मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मेन वर्ब की यानी जो एक्शन वर्ब होगा उसकी हमारी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, और उसी तरह हेल्पिंग वर्ब जो है वह हमारी लगती है विल। ठीक है, विल। देखिए, विल और सेल दो वर्ब हम यूज करते थे, किसमें, फ्यूचर में यूज करते थे। लेकिन अब मॉडर्न जो टाइम है उसमें हम विल का ही यूज करते हैं, चाहे हम सिंगुलर के साथ यूज करें या प्लूरल के साथ, चाहे हम आई के साथ यूज करें, चाहे हम यू के साथ यूज करें, हम विल ही यूज करते हैं। हर जगह विल का ही यूज होता है। शैल का यूज हम एज अ मॉडल के सेल का यूज हम एज अ मॉडल करते हैं। ठीक है, मॉडल के रूप में हम सेल का यूज करते हैं। सेल का यूज कब होता है, जब हम किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हो या फिर साउंड जो है हिंदी में ऊ का आए, जैसे मैं जाऊं, ठीक है, वो मैं उसकी मदद करूं, इस तरीके के सेंटेंस जो हो उनमें हम यूज करते हैं शेल का एज अ मॉडल वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे विल का ही यूज करते हैं मॉडल टाइम में। ठीक है, मॉडर्न टाइम में विल का ही यूज करते हैं। तो हम अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। सेंटेंसेस अफर्मेटिव में अगर हो, सकारात्मक हो, तो हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, कर्ता यानी जो काम कर रहा है वह, ठीक है, जो भी होगा, चाहे नाउन हो प्रोनाउन हो, उसको हम यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम विल यूज करेंगे। ठीक है, अब फिर हम यूज करेंगे विल यानी हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए विल ही यूज होता है। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है यहाँ पे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में ऑब्जेक्ट लग जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बार बना के देखते हैं इस सेंटेंस को। देखिए यहाँ पे गीता किताब पढ़ेगी, गीता किताब पढ़ेगी, गी का साउंड आ रहा है लास्ट में, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से बनाएंगे हम, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा गीता। ठीक है, सब्जेक्ट लिख दिया हमने गीता, गीता, फिर आएगा हमारा विल, हेल्पिंग वर्ब विल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे है पढ़ना। ठीक है, पढ़ना यानी रीड। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म रीड, रीड लिख देंगे। उसके बाद देखिए किताब, ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, किताब, तो किताब यानी अ बुक। ठीक है, पूरा सेंटेंस हो गया हमारा, गीता किताब पढ़ेगी, गीता विल रीड अ बुक। ठीक है, गीता विल रीड अ बुक। अगला सेंटेंस, वे क्रिकेट खेलेंगे, के आ रहा है लास्ट में, गे यानी जो है बात हो रही है फ्यूचर की, हम क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, वे क्रिकेट खेलेंगे,
बात हो रही है फ्यूचर की, ठीक है, और गा के गी आ रहा है लास्ट में, तो समझ लीजिए फ्यूचर इनडेफिनिट का है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे दे, ठीक है, दे, सब्जेक्ट लिख दिया, वे को हमने दे, उसके बाद हम लिखेंगे विल, ठीक है, विल लिख देंगे यहाँ पे विल। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्ले, ठीक है, खेलना यानी प्ले। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है, दे विल प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलेंगे, दे विल प्ले क्रिकेट। अगला सेंटेंस हम अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाए, ठीक है, हमारा जो सेंटेंस होगा नेगेटिव होगा तो किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर हम विल यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम नॉट यूज करेंगे, विल के बाद हम यूज करेंगे नॉट, ठीक है, विल के बाद हम नॉट यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एक बार स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, देखिए, एक बार सेंटेंस बनाएंगे इसका, देखिए, गीता किताब नहीं पढ़ेगी, गीता किताब नहीं पढ़ेगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नहीं आ रहा है, तो हम इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट गीता, गीता, उसके बाद विल हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, उसके बाद नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी रीड पढ़ना, ठीक है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे अ बुक। इस तरीके से ये सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट, गीता किताब नहीं पढ़ेगी, गीता विल नॉट रीड अ बुक, ठीक है। अगला सेंटेंस है वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे जगह हो जाएगी, वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे दे, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, विल, उसके बाद हम नॉट लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, प्ले के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्रिकेट, क्रिकेट। पूरा सेंटेंस हो जाएगा वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। अब अगला है हमारा इंटेरोगेटिव। अगर सेंटेंस हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव यानी प्रश्न पूछा जाएगा तो किस तरीके से बनाएगा। स्ट्रक्चर है हमारा, सबसे पहले WH फैमिली नंबर यूज होगा, ठीक है, व्हाट, व्हाई, वेयर, ठीक है, इस तरीके के वाक्य। उसके बाद हम विल यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर सब्जेक्ट यूज होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए सबसे पहले WH फैमिली नंबर, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, गीता किताब क्यों पढ़ेगी, गीता किताब क्यों पढ़ेगी, ठीक है। और भी हो सकता है गीता किताब किसके साथ पढ़ेगी, इस तरीके से भी हो सकता है। किताब कब पढ़ेगी, इस तरीके से भी हो सकता है। तो हम बनेगा एक ही तरीके से, क्यों आ रहा है बीच में, ठीक है, यानी हम हाँ या ना में इसका आंसर नहीं दे सकते। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे WH फैमिली नंबर, क्यों को बोलते हैं वाई, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होगा विल, ठीक है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे गीता, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे अ बुक, ठीक है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पूरा सेंटेंस हो जाएगा गीता किताब क्यों पढ़ेगी, व्हाई विल गीता रीड अ बुक, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। अगला है क्या वे क्रिकेट खेलेंगे। अब यहाँ पे हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें हम हाँ या ना का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। क्या जो आ रहा है वो स्टार्टिंग में आ रहा है। ऐसे सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, ठीक है। ऐसे सेंटेंस किस तरीके से बनता है, हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे सबसे पहले, और जो क्या है यानी वर्ड उसको हम हटा देंगे, ठीक है, स्किप कर देंगे उसको। तो हम लिखेंगे सबसे पहले विल, सबसे पहले विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो, इसको हमने स्किप कर दिया। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट दे लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या है, प्ले, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे क्रिकेट, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या वे क्रिकेट खेलेंगे, विल दे प्ले क्रिकेट, ठीक है, विल दे प्ले क्रिकेट। इस तरीके से बनेगा। देखिए अब अगला है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव भी हो और साथ ही इंटेरोगेटिव भी हो तो किस तरीके से बनेगा। स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले WH फैमिली नंबर, फिर विल,
उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करेंगे अगर नॉट आया होगा, ठीक है। अगर सेंटेंस में जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव दोनों होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, फिर विल हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए गीता किताब क्यों नहीं पढ़ेगी, गीता किताब क्यों नहीं पढ़ेगी, क्यों भी आ रहा है और नहीं भी, ठीक है। इस सेंटेंस को हम इस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर वाई लिख देंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, विल सब में ही विल यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम यूज करेंगे गीता यानी सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद नहीं आ रहा है नॉट यूज करेंगे, नॉट यूज करने के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे रीड, ठीक है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे अ बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पूरा हो जाएगा गीता किताब क्यों नहीं पढ़ेगी, वाई विल गीता नॉट रीड अ बुक, ठीक है। इस तरीके से बनेगा हमारा सेंटेंस। अगला है क्या वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ठीक है। अब क्या वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, अब यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे विल, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा दे, उसके बाद नॉट आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद प्ले आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हम क्रिकेट लिख देंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वाई क्या वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, विल दे नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। इस तरीके से बनेगा हमारा सेंटेंस। आई होप आपको ये समझ में आया। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वह अनिश्चित समय को बताता है, वो भी हमारा फ्यूचर में जब हमारा जो समय है वह अनिश्चित हो, ठीक है। तो अब इसमें हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है वह यहाँ पे विल आएगी, ठीक है, विल आएगी। सेल हम नहीं यूज करते मॉडर्न टाइम में, ठीक है। गागेगी जो है वो हिंदी वर्ड, जब हम लास्ट में अंत में जो है साउंड आता है हमारा गागेगी का, ठीक है। जैसे कि वह किताब पढ़ेगा, ठीक है, वह वहाँ जाएगी, वह स्कूल जाएगी, और वे गाना गाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आएंगे। सब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव में होगा तो सब्जेक्ट, विल, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव में होगा तो WH फैमिली नंबर, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव होगा तो WH फैमिली नंबर, फिर विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप याद रखना, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपके बहुत काम आएगा, इसी से आप सारे सेंटेंसेस बनाओगे। यही नहीं, ये तो मैंने नॉर्मल सी एग्जाम्पल दिए हैं, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हम इसी तरीके से बनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आएगा इसका कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। तो मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए, और मेरे इस वीडियो को अगर आपने लाइक किया है, ठीक है, पसंद किया है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।